चिंताग्रस्त है। महाराज जी, ऐसी चिंताओं से चिंतन में कैसे परिवर्तित हुआ जाए? नाम जप, जितना नाम जप करोगे उतना चिंता नष्ट होती जाएगी और चिंतन बढ़ता जाएगा। देखो, सबसे पहली चिंता का विषय होता है शरीर, फिर दूसरी चिंता का विषय होता है शरीर के भोग, फिर तीसरी चिंता का विषय होता है शरीर के संबंधी, फिर चौथी चिंता का विषय होता है इन सब का पालन पोषण करने के लिए धन। हम आपसे सच्ची कहते हैं, यदि आप नाम जप करोगे तो इन सब चिंताओं को मिटा देंगे भगवान, सब चिंताओं को मिटा देंगे। ना अर्थ की चिंता, न शरीर की चिंता, न परलोक की चिंता, न परिवार की चिंता, कोई चिंता छू नहीं रही और आनंद ही आनंद है। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करके। हम ऐसे नहीं बोल रहे आपको कि सब उत्तर नाम जप में घसीट देते हैं। जप करके देखो आप, अगर सब चिंताओं का नाश ना हो जाए तो आप, हमें पूरा जीवन हो गया यही देखते हुए। आप अभी भगवान का आश्रय नहीं लिए, भगवान का नाम जप नहीं किए, इसलिए आपको लगता है ऐसा कैसे हो जाएगा। अरे जिसने अनंत ब्रह्मांडों के सृजन में किसी का सहयोग नहीं लिया, पलक झपकते ही अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, उस परमात्मा का स्मरण तुम्हारी छोटी सी कामना पूर्ण नहीं कर पाएगा, तुम्हारी छोटी सी चिंता नहीं दूर कर पाएगा। कैसी बात करते हो? भरोसा नहीं है, भजन नहीं है, इसलिए सब चिंतित है। भरोसा और भजन हो तो हर स्थिति में निश्चिंतता ही है। आप कहोगे कि आप बाबा जी हो इसलिए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि बाबा जी होने पर ही सब चलता हो। भगवान का आश्रय ले लो, सब तुम्हारी चिंताएं नष्ट हो जाएंगी, वादा है। भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, अगर चिंताएं मिट न जाए तो मुझे कहना। आप चिंताग्रस्त हो चुकी बहुत बड़े को भुला चुके हो। जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे अंशी हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, उनको भूल चुके हो, इसलिए कर्म बंधन तुम्हें चिंता में डाले। नाम जप करो, देखो आनंदित हो जाओ। आश्रय उस परमात्मा का भजन, वही सुनने आए हो और वही सिखाने के लिए हम बैठे हैं। नाम जप करो और निश्चिंत हो जाओ, भरोसे पे हो जाओ। ऐसा काम गृहस्थी में आप देख लो, ऐसा काम बनेगा कि आप खुद निहाल हो जाओगे और निश्चिंत हो जाओगे। भगवान का भरोसा रखो और नाम जप करो, दो बात कर लो, फिर देख लो तुम्हारा जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। भरोसा संसार का रखते हो, कर्म पाप करते हो, भजन करते नहीं तो चिंता, भय, शोक, डिप्रेशन ये तो आएगा ही आएगा। निगेटिव विचार आपको परेशान कर देंगे। और भजन है तो पॉजिटिव विचारों का ऐसा खेल बना रहता है कि हर समय आनंद बना रहता है। हर दुख में, हर विपत्ति में एक अद्भुत आनंद। आप सोचेंगे दुख और विपत्ति में आनंद, अरे यही तो परमात्मा की शरण का चमत्कार है कि हर दुख, हर विपत्ति में एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत सुख। उस सुख को आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रार्थना है, जैसे डॉक्टर की दी हुई औषधि हम बिना प्रश्न किए खा लेते हैं रोग निवृत्ति के लिए, ऐसे समस्त दुखों के नाश के लिए आप एक संत की बात मान करके कि राधा राधा रटो। अगर आप रट के देख लो और खुद आप कुछ समय बाद बताना कि आपका जीवन कैसा है। बस जब तक पाप नष्ट नहीं होते तब तक आपको थोड़ा अनुभव नहीं होगा। जहां पाप नष्ट हुई तां निहाल हो जाओगे, आनंद मगन हो जाओगे। आप जप के देख लीजिए। सीमा गुप्ता जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अग नासहि तबहि के अनुसार सन्मुख होने का क्या तात्पर्य है महाराज जी? जननी, जनक, बंधु, शुद्ध दारा, तनु धन धाम, सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बटोरी। इसे कहते सन्मुख होना। माता पिता भाई बंधु घर मकान प्रतिष्ठा जीवन सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना,
इसे सन्मुखता कहते हैं। जब कोई प्रभु को अपना सर्वस्व मानने लगता है तो जगत से विमुख और प्रभु के सन्मुख माना जाता है, और जब प्रभु के सिवा और कोई है तो जगत के सन्मुख और प्रभु से विमुख माना जाता है। तो जब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो प्रभु की सन्मुखता हो जाती है। तब सहस्त्रों जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पाप केवल भगवान के आत्मसमर्पण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। सन्मुखता का तात्पर्य होता है आत्मसमर्पण, समस्त ममता को एकमात्र प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाना। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे चातक सिर्फ स्वाति के बूंद को ही अपनी चोंच में लेकर के प्राण पोषण करता है, अन्य जल में नहीं। ऐसे ही जो एकमात्र भगवान का आश्रय, एकमात्र भगवान का चिंतन, एकमात्र भगवान से आशा, एकमात्र भगवान का बल, वो भगवान के सन्मुख माना जाता है। जो अन्य किसी का बल, अन्य किसी की आस, अन्य किसी से ममता, वो भगवान से विमुख और संसार के सन्मुख माना जाता है। समझ में आई बात? चैतन्य दास जी, मलूकपीठ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा है कि राधा कृष्ण सीताराम जी संत भगवान की गोद में खेलते हैं। महाराज जी, संत दर्शन की विधि क्या है? हमें संत दर्शन कैसे करना चाहिए जिससे विरक्त संत और साधक को जल्दी लाभ मिले? पहली बात तो है, भगवान स्वयं श्री रघुनाथ जी महाराज सबरी मैया को उपदेश देते हुए कहते हैं, सातों समूह मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है सबको समान भाव से भगवत स्वरूप देखना, लेकिन संतों को भगवान कह रहे मेरे से भी अधिक देखना। ये बहुत बड़ी बात हो गई। सब में भगवान का भाव रख करके नमस्कार, लेकिन संत भगवान से भी बढ़कर है, ये बात मानना बहुत कठिन बात है। अगर हम संतों को केवल भगवत स्वरूप ही मान ले तो हमारा काम चल जाए। भगवान से अधिक तो मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। क्योंकि राम जी के हृदय पर होने पर भी सकल जीव जग दीन दुखारी, लेकिन भगवान के प्रिय संत का अगर सानिध्य मिल जाए तो माया मुक्त हो जाता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, वो भगवान की कृपा में डूबने लगता है। इसलिए हम भगवान से भी अधिक भगवान के प्रेमी संतों को माने पर बहुत कठिन बात है। संतों को संत मान लेना ही बहुत बड़ी बात है। संतों को मनुष्य मानना, संतों में दोष दर्शन करना, संतों में साधारण भाव देखना, ये तो प्रायः सबको ही देखता है। कोई बिरला संतों को भगवान मानता है, कोई बिरला भगवान से अधिक संतों को, जो संतों के प्रति भागवतिक दृष्टि रखते हैं, ये भगवान के निज पार्षद हैं, ये भगवत स्वरूप है, वही विशेष लाभ ले पाते हैं। दूसरी बात, सब आत्मस्वरूप है लेकिन सोए हुए हैं, और संत भी आत्मस्वरूप है लेकिन वो जगे हुए हैं। जगे हुए महापुरुषों का यदि संग मिले तो मोह निद्रा का नाश होकर आत्मस्वरूप का बोध हो जाए। इसलिए संतों के प्रति विशिष्ट भाव रखना, उनके मनुष्य देह में, मनुष्यकृत कर्म में हमारी दृष्टि न रहे, हमारी दृष्टि स्वरूप में रहे कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, तो हम विशेष लाभ ले पाए। संतों में भाव होना बहुत कठिन है,
इसीलिए देवर्षि नारद जी ने लिखा है महत्संगस्त दुर्लभो, लेकिन अगम्यो बीच में लिख दिया। अगर अगम्यों को ठीक से निर्वाह कर ले जाए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। संत संग मात्र से भगवत प्राप्ति, संत संग मात्र से आत्मबोध। पर अगम्यों, हमारी दृष्टि संतों में मनुष्य बुद्धि की रहती है, संतों में दोष दृष्टि हो जाती है, संतों में साधारण बुद्धि होती है, इसलिए हम विशेष लाभ नहीं ले पाते। यदि संतों में साक्षात भगवत बुद्धि या भगवान से भी बढ़कर भाव तो काम बन जाए। भारत पाटिल जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक बार कहा था कि भगवान कभी भक्त को वो देते ही नहीं जिसमें उसका अमंगल हो, लेकिन महाराज जी भगवान श्री राम ने भविष्य जी का राज तिलक कर दिया था, और ऐसे ही अल्ले जी और कोल्ले जी के चरित्र में भी पाया गया कि अल्ले जी को भगवान ने वो सब कुछ दिया जो उन्होंने पूर्व तो जन्म में उनका अमंगल हुआ क्या? हमें पूछते हैं क्या राज्य अमंगल है? क्या राज्य सेवा अमंगल है? क्या उनके लिए अमंगल है जो भगवत विमुख है? क्या चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश का अमंगल हुआ? क्या राजा धीराज जनक जी का अमंगल हुआ? क्या चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का अमंगल हुआ? क्या नहीं। जो भक्ति युक्त होकर राज्य करता है वो स्वयं मंगल को और जगत मंगल को प्राप्त होता है। अमंगल उसके लिए होती है जो अज्ञान से युक्त और भगवत विमुख है, उसके लिए राज्य वैभव अमंगलकारी होता है। लेकिन जो भगवान के महान भक्त हैं तो विश्व का वैभव उनके लिए अमंगलकारी नहीं होता। उस वैभव से वो समस्त चराचर जगत की सेवा करके भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। महाराज श्री प्रहलाद जी परम अकिंचन, लेकिन भगवान ने उनको भी राज्य दिया। ध्रुव जी को अटल पदवी देने के बाद उनको भी राज्य प्रदान किया। तो सच्चे राजा तो भगवान के भक्त ही है, जो भक्ति के द्वारा सद्गुणों का विस्तार करते हुए भगवान के नाम गुण लीला धाम की महिमा का स्थापन करते हैं, वही सच्चे राजा है। तो इसमें दोष क्या आपने देखा? क्या विभीषण जी राजा बनकर दोषी हो गए? क्या नहीं, आज भी भक्ति कर रहे। एक कल्प तक का राज्य दिया, आज भी भगवान की भक्ति संपूर्ण लंका में, आज भी भगवान की भक्ति का विस्तार करते हुए वो सब गुप्त हो गए हैं प्रगट स्थान। आज भी विभीषण जी हैं, आज भी लंका का राज्य है, आज भी भगवान की अनुपायनी भक्ति का विस्तार करते हुए वो राज्य शासन करते हैं। सुधीर कुमार सैनी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कोई भी मनुष्य किसी भी आर्थिक या शारीरिक रूप से कष्ट में होता है तो कहते हैं कि वो अपने पाप भोग रहा है, तो क्या महाराज जी ऐसे व्यक्ति का सहयोग करने वाला व्यक्ति भी पापी कहलाएगा या वो पाप कर रहा है? वो पुण्यात्मा कहलाएगा, वो पुण्यात्मा कहलाएगा, क्योंकि बिना भगवान के विधान की आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ेगी। जैसे कोई आपकी दृष्टि में पड़ा कि इसको दवा दिलानी चाहिए, ये ठंडी में कांप रहा है, इसको वस्त्र देना चाहिए, ये भूखा है, इसको भोजन देना चाहिए, आपकी दृष्टि पड़ी, मतलब भगवान आपको सेवा दी। अब आप जो सेवा करेंगे आपका पुण्य होगा और उसका प्रारब्ध क्षय हो जाएगा, उसके प्रारब्ध का नाश होगा और आपका पुण्य बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी दुखी की सहायता करना उसके पाप के भागी बन जाना है, ऐसा नहीं। किसी दुखी की सहायता करना उसके दुख की निवृत्ति और आपके पुण्यों की वृद्धि, आपका नया कर्म बना और उसका आपके सद्भावना से पाप कर्म नष्ट हुआ, तभी उसको सुख मिलेगा और आपको पुण्य बढ़ेगा। कृष्ण कन्हैया जी अंबाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शुद्ध भक्ति बिना दिखावे और बिना प्रपंच के कैसे करें? अंदर ही अंदर नाम जप करो। नाम जप ही भगवान की भक्ति का प्रधान अंग है और इसमें किसी भी तरह का कोई दिखावा नहीं है। अभ्यास के लिए काउंटर या माला की जरूरत होती है। अगर हम बिना माला और काउंटर के भी अभ्यास करें, कोई बाहरी चिन्ह नहीं, आप महान भक्त भी हैं और बाहरी कुछ देखने में भी नहीं आ रहा, ये भगवान का नाम निरंतर चलना ही सबसे बड़ी भक्ति का स्वरूप है। अव्यावृत भजनात् ये भक्ति का स्वरूप है। अखंड भजन
निरंतर नाम जप चल रहा है। ये तो हमारे आचार्यों द्वारा प्रदान की हुई वेशभूषा है। आचार्यों द्वारा तिलक कंठी वेशभूषा प्रदान की जाती है, ये भी भक्ति में सहायक होती है। पर यदि कोई इसे ना धारण करे और भक्ति करना चाहे तो भगवान का निरंतर नाम जप करे। इसमें कोई भी किसी भी तरह के दिखावे की जरूरत नहीं है। खूब अंदर ही अंदर भगवान का नाम जप करे। अपवित्र हो या पवित्र हो, पढ़ा लिखा हो या मूर्ख हो, बूढ़ा हो या जवान हो, कहीं कैसा भी हो, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। भगवान कह रहे प्रिय ही नहीं, वो परम प्रिय है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक कोई भी हो, यदि मेरा नाम जप करता है कपट त्याग करके, छल त्याग करके, तो भगवान कहते हैं मुझे परम प्रिय है। सुख निधि शरण जी वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कही आवत नाही। महाराज जी, अनेक जन्मों में मुनिजन भजन साधन करते हैं, फिर अंतिम समय में ऐसा क्या होता है कि वो भगवान नाम नहीं ले पाते? तो आपने ऐसा अर्थ क्यों किया? इसका सही अर्थ करो ना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कही आवत नहीं। फिर वो सृष्टि में नहीं आते, उनका जन्म मरण नष्ट हो जाता। अधूरा अर्थ क्यों करते हो आप? ऐसा अर्थ क्यों किया कि अंत में राम का स्मरण नहीं होता? सही अर्थ करो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जब मुनि जन जन्म जन्मांतर भजन करते हैं तो अंत में भगवान राम का स्मरण होता है और फिर वो सृष्टि चक्र में नहीं आते। देखो ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। वो इस सृष्टि में आते नहीं। क्या परेशानी है? अर्थ सही करो तो कोई परेशानी नहीं, और अर्थ का अनर्थ घसीटो तो परेशानी है। अरे जन्म जन्मांतर अभ्यास करे और उनका भगवान का स्मरण न हो, इतना स्मरण छोटा हो गया, कैसी बात करते हो? स्पष्ट उसका अर्थ है जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कही आवत नहीं। इस सृष्टि में फिर पुनः नहीं आते। समस्या का समाधान है कि नहीं इसी में जी। रौनक जी नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्ता भाव नष्ट नहीं हो रहा, ये अहम बार बार गिराता रहता है, नाथ कृपा करो। हाँ, इसको समर्पण भाव में ले आओ, कोई बात नहीं। मैंने किया, लेकिन हे कृष्ण मैं आपको अर्पित करता हूं। कृष्णार्पणमस्तु। पानी से लेकर, भोजन से लेकर, वस्त्र से लेकर, कर्म से लेकर, सब कुछ कृष्णार्पणमस्तु। खत्म खेल अहंकार का। अहंकार से भरकर हम कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म को हम कृष्णार्पणमस्तु कर दे रहे हैं। बढ़िया काम हो गया। वो अहंकार का फल नहीं मिलेगा, कृष्णार्पणमस्तु का फल मिलेगा। हर कर्म को कृष्णार्पणमस्तु कर दो, हर पदार्थ को कृष्णार्पणमस्तु कर दो, हर विचार को कृष्णार्पणमस्तु कर दो। परम भक्त बन जाओगे। अहंकार इसी से गलित होता है। साधन में लगो, ये भागवत धर्म है। यत् करोषि, जो कर रहे हैं वो तदर्पणम, आपको अर्पित कर रहे हैं, हो गया भागवत कर्म। जो भी कर रहे हो, एक जन्म या अनेक जन्म की आदतों से, अहंकार से, स्वभाव से, जो भी वो भगवत अर्पणम मस्तु। समझ रहे हो ना? कोई परेशानी नहीं, रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। कृष्णार्पणम मस्तु जब सब होता रहेगा तो अहंकार नष्ट होकर दैन्यता आ जाएगी। भगवान अहंकार को हटा के दैन्यता प्रदान कर देंगे। गीतिका जी हरियाणा से। राधे वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव, यदि वो मैं वही हूं जो शास्त्र कहते हैं, ना जन्म लेने वाली हूं, ना मरने वाली, ना करता ना भोगता, तो फिर मैं जो रोज डरती हूं, टूटती हूं, उम्मीद करती हूं, भटकती हूं, वो कौन है? यदि ये अहंकार है तो इसका वास्तविक क्यों लगता है मुझे? देखो, पहली बात तो इतना ज्ञान छा गया है कि आप अपने को शास्त्रीय शब्द बोलते हुए स्त्रीलिंग में बोल रहे ना। आध्यात्मिक प्रश्न करते हुए भी स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं। अर्थात आप अपने को स्त्री माने हुए है ना। आप दर्पण में देखती हैं तो आप ये मानती है ना मेरा चेहरा है, जबकि वो आपके पांच भौतिक ढांचे का चेहरा है। इतना ज्ञान बढ़ गया है
कि अजन्मा अविनाशी परमात्म स्वरूप होकर के भी वो जन्म मरण को कर्म बंधन से युक्त होकर के बार बार दुख सुख क्लेश अशांति चिंता भय शोक इसको भोग रहा है। इसी अज्ञान की निवृत्ति जब किसी महापुरुष की शरण लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना की जाती है तो निवृत्त हो जाती है, शरीर राग निवृत्त हो जाता है। शरीर राग निवृत्त होने पर कितना आनंद है आप अनुभव नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, भावना नहीं कर सकते। एक असीम आनंद, बस भक्ति जनित है तो केवल रोने का मन होता है। सत्य मानिए उस आनंद में केवल रुदन आता है कि कितने करुणा में भगवान है। ज्ञान का स्वरूप होता है तो उदासीन स्थिति में अखंडानंद में स्थित रहता है। इसलिए साधना करनी पड़ेगी, ये बुद्धिगत तो है नहीं। साधना से जब ज्ञान उदय होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जब श्रद्धा से किसी महापुरुष का आश्रय लोगी तो वचन ज्ञान होगा, और जब वचन ज्ञान से इंद्रियों को अपने अधीन करोगी तो सत्य ज्ञान प्रकाशित होगा, जिससे आप अपने स्वरूप को जान जाएंगी और जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। डॉक्टर के.जी. गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रसिक संतों की संगति के बिना प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट में नहीं हो सकती हृदय में। महाराज जी, जो भक्त वृंदावन के आश्रित हैं लेकिन अभी उन्हें वास नहीं मिल पा रहा, तो उन्हें रसिक संतों का साथ कैसे प्राप्त हो सकता है? वचन के द्वारा। कलयुग भगवान की इतनी कृपा है कि मोबाइल की रचना हो गई है, तो कहीं से भी बैठे आप सुन सकते हो, अमेरिका से बैठे सुन सकते हो। आप लोग मोबाइल की ही प्रेरणा से तो यहाँ बैठे हो। प्रगट में अगर आए हो तो मोबाइल ही बुला के लाया है आपको। तो अगर मोबाइल से हम संतों का संग सुने तो केवल भावना है ना। हम आंख मूंद ले, प्रवचन सुन रहे हो, भावना कर रहे हैं, राधा के कुंज में बैठे सुन रहे हैं तो वहीं बैठे सुन रहे हैं। हम भावना करें तो कलयुग में सत्संग बहुत सुलभ हो गया। नहीं, आप विचार करो, हम वृंदावन में बोलते लेकिन वृंदावन की चार दीवारी के बाहर आवाज न जाती। और आज देश विदेश सब जगह यहाँ जो बोला जाता है वो पहुंच जाता है। कितनी कृपा कलयुग में भक्ति के लिए कितना सहज कर दिया गया कि हम दूर देशों में बैठकर अपने संतों की वाणी सुन सकते हैं। बड़े बड़े संत भगवान कृपा करके बोलते हैं और अपनी वाणी को YouTube में डलवा देते हैं। तो सोशल मीडिया के स्तर पर देखो तो कितने संतों की वाणी है। खूब सुनो, खूब सत्संग करो, चाहे जिस संप्रदाय का, चाहे जिस रस का, चाहे जिस मार्ग का। आपको अष्टांग योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, प्रेम योग, सबके सत्संग मिलेंगे। जहाँ जिस महापुरुष के प्रति आपकी श्रद्धा हो उसी का सर्च करो और सत्संग सुनो। और कभी कभी आकर के प्रगट में बैठ जाया करो, बकाया रोज सत्संग सुनो। मोबाइल से बढ़िया काम बन जाएगा। बहुत से ऐसे भाई लोग हैं जो आए तो आज है, सुधर पहले गए हैं। आए आज हैं लेकिन अपने जीवन को सुधार पहले लिया है मोबाइल से। तो हमें लगता है प्रगट सत्संग ही मोबाइल में जो पहुंचता है वो प्रगट सत्संग जैसा ही लाभ देता है, यदि हम श्रद्धा और विश्वास के साथ सुने और आचरण में उतारे। रजनीश गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने अपने अंदर राधा रानी के लिए रोना और तड़पना कब आएगा और कैसे आएगा? नाम जप, नाम जप, नाम जप करो भाई। जितना नाम जप अधिक करोगे उतने उदासीनता बढ़ेगी। जब लगता है कोई मेरा नहीं और जिनके लिए मैं जप कर रहा हूँ, कष्ट सह रहा हूँ, वो दिखाई नहीं दे रहे, तो रोना आने लगता है। यही रोना विरह बन जाता है और यही विरह मिलन करवा देता है। नाम जप करो। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ है। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई। जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराए। इसलिए नाम जप, निरंतर नाम जप का अभ्यास करो, सब प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम सब प्राप्त हो जाएगा। योग सब प्राप्त हो जाएगा। नाम जप करो।
तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये मामुपयांति थे। भगवान योग प्रदान कर देते हैं जो निरंतर नाम जप करता है। जप के देखो भैया, हम छाती की बात कहते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। कैसे प्रभु मिले, कैसे प्रभु को रिझाऊं, कैसे प्रभु प्रसन्न हो, कोई बता दे, मार्ग बता दे, कोई कृपा कर दे। वो बावरा बना हर समय प्रभु के विषय में डोलता है जो निरंतर नाम जप करता है। बातन प्रीति न होए सखीरी, बातों से तो प्रेम होने वाला है नहीं। नाम जप करो, नाम जप करना सबसे कठिन है। आप जप के देखो, मन तमाशा दिखाएगा संसार का, आकर्षित करेगा मनोरंजन संसार का। अगर उस आकर्षण को काट करके नाम जप करके निकल गए तो माया मुक्त हो जाओगे। नाम जप करो। उदित जी मुंबई से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हमारी आसक्ति किसी एक इष्ट भगवान में हो, पर जिन गुरु के प्रति हमारे मन में गहरी आसक्ति हो, उनकी इष्ट भावना किसी अन्य भगवान में हो, तो ऐसी स्थिति में साधक को क्या करना चाहिए? गुरु भगवान की आराधना करोगे तो तुम जिसमें प्रेम करते हो, यदि वास्तविक तुम प्रेम करते हो तो उसी की प्राप्ति हो जाएगी। यदि अगर सही आसक्ति नहीं हुई तो गुरु प्रदत्त मंत्र नवीन इष्ट की आसक्ति पैदा कर देगा। दोनों बातें हो जाएंगी। जैसे आप राम जी से प्यार करते हो, श्याम जी वाले गुरु जी हैं, तो आपको राम जी की ही प्राप्ति होगी उनकी आराधना करने पर। और यदि अभी राम जी से प्रीति नहीं हुई, केवल कह रहे हो, तो फिर श्याम जी का मंत्र जाते ही श्याम जी में प्रीति होने लगेगी। संत और गुरु की आराधना कल्प तरु के समान है, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि रामोपासक संत का आश्रय लो तो श्यामोपासक भक्ति में बाधा पड़ जाएगी, या श्यामोपासक संत का आश्रय लो तो राम भक्ति की उपासना में बाधा पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है। संत कल्प तरु है, जहां जो आराधना करता है सबका पोषण होगा। अब हम प्रियालाल के उपासक हैं और कौन नहीं आता यहाँ, तो हम सबको हृदय से कहते हैं, सबको हृदय से नमन करते हैं और सबके हृदय को संतुष्ट करने की चेष्टा करते हैं, तो सबको सुख मिलता है, सबको सुख मिलता है। कोई ऐसा यहाँ से नहीं कि मैं अमुक उपासक था और इनके पास आया तो असंतुष्ट हो गया। अगर वो काली का भी उपासक है तो मामा कह के ही भावुक होकर के निकलेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो असंतुष्ट हो जाए कि मैं और उपासक हूं और ये और उपासक है। संतों के यहाँ ऐसा नहीं होता। संत कल्प तरु होते हैं, जो भावना लेकर जाओगे उसी की पुष्टता हो जाएगी, वही आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। ऐसा ना सोचो कि गुरु और इष्ट की आराधना करते हैं तो हम जो इष्ट चाहते हैं उस इष्ट में बाधा पड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता।